क्या कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, हमारी इच्छाओं को आखिर पूरा कैसे करता है? बॉब प्रॉक्टर के हिसाब से इसका सारा रहस्य फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के नियमों में छुपा है। तो चलिए, आज इन शक्तिशाली सिद्धांतों को जरा गहराई से समझते हैं, जो किसी की भी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बॉब प्रॉक्टर के एक बहुत ही दमदार विचार से। वो कहते हैं, अगर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि उसे कैसे हासिल करना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सफलता कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। और इसकी शुरुआत होती है बस ये जानने से कि असल में चाहिए क्या। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लोग अक्सर जिंदगी में फंसे हुए क्यों रह जाते हैं। फिर हम ब्रह्मांड के फ्रीक्वेंसी के नियम को जानेंगे, अपने मन के अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेंगे, उस पैराडाइम को पहचानेंगे जो हमें कंट्रोल करता है, और आखिर में ये सीखेंगे कि अपनी जिंदगी के डायरेक्टर कैसे बना जाए। तो पहला सवाल, आखिर लोग इतना अटका हुआ महसूस क्यों करते हैं? प्रॉक्टर का जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी ही जिंदगी की कहानी के हीरो नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा हैं। वो एक ऐसी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं जो उन्होंने लिखी ही नहीं, और उन ताकतों से कंट्रोल हो रहे हैं जिन्हें वो समझ भी नहीं पाते। देखिए, समस्या की जड़ ये है, हमारा ध्यान जिस चीज पर होता है हम उसी को अपनी ओर खींचते हैं। अगर कोई लगातार कर्ज के बारे में सोचता रहेगा तो वो और ज्यादा कर्ज को ही आकर्षित करेगा। ये बात प्रॉक्टर ने खुद अनुभव की थी। एक जमाने में जब वो साल के सिर्फ $4000 कमाते थे और उन पर $6000 का कर्ज था, तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ कर्ज पर था। वो पैसे कमाने के बारे में नहीं, बल्कि कर्ज चुकाने के बारे में सोचते थे, और यही सोच उन्हें फंसाए हुए। यहीं पर प्रॉक्टर का सबसे बुनियादी सिद्धांत सामने आता है। वो कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड एक नियम पर चलता है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन या कंपन का नियम। इसका मतलब है कि हर चीज, हमारे विचार, पैसा, रिश्ते, सब कुछ असल में सिर्फ ऊर्जा है, और हर ऊर्जा एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, यानी कंपन करती है। इसको एक बहुत आसान तरीके से समझते हैं, जैसे एक सेल फोन। किसी से बात तभी हो सकती है जब सही नंबर डायल किया जाए, है ना? मतलब सही फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होना जरूरी है। प्रॉक्टर कहते हैं कि हमारे लक्ष्य भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर कोई अपने लक्ष्य की फ्रीक्वेंसी पर नहीं है, तो वो उससे कभी कनेक्ट हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, वो गलत नंबर डायल कर रहा है। हम अपनी कीमत को कितना कम आंकते हैं, है ना? एक समय था जब वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर की केमिकल वैल्यू का अंदाजा लगाया था, और पता है वो कितनी थी? बस कुछ डॉलर। लेकिन ये नजरिया हमारी असली क्षमता को देखने में पूरी तरह नाकाम रहा। लेकिन जैसे ही हम खुद को केमिकल्स के बजाय ऊर्जा के रूप में देखते हैं, तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। ड्यूपॉन्ट के वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि एक औसत इंसान के शरीर में 85 अरब डॉलर की पोटेंशियल एनर्जी होती है। 85 बिलियन डॉलर्स, मतलब हम कोई मामूली चीज नहीं है, हम ऊर्जा के एक चलते फिरते पावर हाउस हैं। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त ऊर्जा काम कैसे करती है? इसका जवाब है हमारे मन में, हमारे अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम में। प्रॉक्टर ने इसे एक बहुत ही सरल मॉडल में समझाया है, और इसे समझना ही अपनी जिंदगी को बदलने की चाबी है। देखिए, मन के 2 हिस्से हैं। एक है चेतन मन, यानी सोचने वाला मन। ये सोचता है, विश्लेषण करता है, एक गार्ड की तरह काम करता है। और दूसरा है अवचेतन मन, यानी भावनात्मक मन। और इसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी यह है कि यह किसी भी विचार को मना नहीं कर सकता। इसे जो भी दिया जाता है, ये उसे सच मान लेता है, चाहे वो असली हो या सिर्फ एक कल्पना। और यहीं से हम आते हैं इस पूरे सिस्टम के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, पैराडाइम। अगर कोई अपनी जिंदगी में सच में एक स्थायी बदलाव चाहता है, तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो ये पैराडाइम आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये एक मेंटल प्रोग्राम है। एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे लगभग 95% व्यवहार को अपने आप कंट्रोल करता है। ये बचपन से हमारे अवचेतन मन में डाले गए विचारों का एक कलेक्शन है। एक बच्चे का अवचेतन मन बिल्कुल खुला होता है, और उसके आसपास की हर चीज, माता पिता की सोच, माहौल, सीधे उसके अंदर एक प्रोग्राम की तरह बैठ जाती। और असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। हमारा चेतन मन भले ही नई नई चीजें सीख ले, लेकिन हमारे कामों को कंट्रोल तो अवचेतन मन में बैठा वही पुराना पैराडाइम करता है। यही वजह है कि लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते। वो ज्ञान तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनके नतीजे नहीं बदलते, और आखिरकार वो अपनी ही आदतों के गुलाम बन जाते हैं। तो इसका समाधान क्या है?
बहुत सीधा सा है। अगर बाहर के नतीजों को बदलना है तो पहले अंदर के पैराडाइम को बदलना होगा। और बॉब प्रॉक्टर की अपनी जिंदगी की कहानी इसका सबसे बड़ा और शक्तिशाली उदाहरण है। जरा उनके इस बदलाव को देखिए। गहरे कर्ज में डूबे होने से लेकर कुछ ही सालों में 1 करोड़पति बनने तक का सफर। ये सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से नहीं हुआ, ये हुआ उनकी आत्मछवि और उनके फाइनेंशियल पैराडाइम को बदलने से। उन्होंने कर्ज पर ध्यान देना बंद कर दिया और खुद को समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर सेट कर लिया। उन्होंने ये किया कैसे? एक बहुत ही सरल 3 स्टेप की प्रक्रिया से। पहला, यह तय करो कि चाहिए क्या। उनके मामले में $25,000। दूसरा, उस विचार को बार बार दोहराकर अपने अवचेतन मन में बिठा दो। और तीसरा, उस नए विचार पर एक्शन लो। इस प्रक्रिया ने उनकी वाइब्रेशन बदल दी और उनके सामने फर्श की सफाई जैसे बिल्कुल नए अवसर आए, जिसने उन्हें आखिरकार करोड़पति बना दिया। और ये हमें इस पूरी चर्चा के सार पर लाता है, जिंदगी संयोग से नहीं बल्कि डिजाइन से चलती है। हम सिर्फ एक स्क्रिप्ट पर प्रतिक्रिया देने वाले अभिनेता नहीं हैं। हम अपनी कहानी के लेखक और निर्देशक दोनों बन सकते हैं। तो आखिरी सवाल बस यही है, अगर सारी सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग में हैं और अगर हम अपने पैराडाइम को बदल सकते हैं, तो फिर वो कौन सा बड़ा सपना है जो डिजाइन किए जाने का इंतजार कर रहा है?